सभी जानते हैं कि दशहरे के दिन श्री राम ने रावण को पराजित किया। क्या रावण वास्तव में इतना बुरा था? ये तो संस्कृत में है, एक श्लोक पढ़ा नहीं जाता, यहाँ तो 24,000 श्लोक और 500 सर्ग हैं। जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये मतलब सिर्फ हाइपोथेटिकल एक स्टोरी है। 12 है कि कितने हेड है? 10 हाँ 10 हेड। क्या हनुमान जी बंदर थे या नहीं थे? ये हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मेरा नाम है हसन, मेरे साथ है ज़कवान, सकलैन और ज़ीशान। तो आज हम जिस सीरीज़ पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, ये हमें क्योंकि 2 सीरीज़ का बार बार सजेशन आ रही थी, जिसमें एक है महाभारत, जिसको होपफुली हम कवर करेंगे, लेकिन वो क्योंकि बहुत लंबी है तो हमें डराती है थोड़ा कि इसको कवर कैसे करना है। और दूसरा है रामायण। ये क्योंकि सेंट्रल फिगर हैं दो, मतलब आपने सुना होगा मूवीज़ में कृष्णा और राम, ये 2 मेन लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं। अच्छा। जो कि हमने अवतार वाली वीडियो में भी सीखा था। तो ये इनकी बहुत सेंट्रल स्टोरीज हैं हिंदुइज्म में, कि राम का आपने अक्सर देखा होगा 10 सर वाला रावण, हाँ, उसको वो क्या कहते हैं, मारते हैं। और फिर जो कृष्णा का वो महाभारत की युद्ध का आता है पूरा। तो ये 2 सेंट्रल स्टोरीज हैं। तो आज हम सजेशन के अकॉर्डिंग ये 21 नोट्स की एक सीरीज है, जिसमें हम शुरू करते हैं 1 बाय 1। इसमें डिफरेंट एपिसोड्स होंगे। तो आज फर्स्ट एपिसोड से शुरू करते हैं। तो इसको देखने के बाद आपसे डिस्कशन करेंगे। तो चलें, आप भी देखें, हम भी देखते हैं। रामायण वो कहानी है जिसे कौन नहीं जानता। घर घर में रामायण का पाठ, दादा दादी की कहानियां और रामायण पर आधारित टीवी सीरियल, यूट्यूब वीडियो और कॉमिक्स, हम सभी इस कहानी से परिचित हैं। सभी जानते हैं कि दशहरे के दिन श्री राम ने रावण को पराजित किया और दिवाली हम मनाते हैं उनके अयोध्या लौटने की खुशी में। लेकिन क्या ये कहानी वास्तविक है या काल्पनिक? क्या श्री राम मनुष्य थे या भगवान? या क्या यह प्रश्न ही गलत है? क्या हनुमान जी बंदर थे? अगर थे तो वे बात कैसे करते थे? क्या रावण वास्तव में इतना बुरा था? और अगर सचमुच उसके 10 सिर थे तो कितना कठिन हुआ होगा किसी कमरे में प्रवेश करना, हर बार कंधे घुमाकर। और श्री राम ने सीता जी का त्याग क्यों किया? क्या वास्तव में लंका जाने के लिए समुद्र पर एक पुल बनाया गया? और इतने प्राचीन काल में पुष्पक विमान कैसे हो सकता था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें स्पष्ट मिलते हैं वाल्मीकि रामायण में। वो कहानी जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी श्री राम के लंका से लौटने पर, और जो बाद में महाकवि कालिदास, संत तुलसीदास और कई अन्य महापुरुषों ने लोगों तक पुनः पहुंचाई। और लाखों करोड़ों लोग सदा इससे प्रेरित होते आए हैं। अगर मैं आपसे आग्रह करूं कि आइए साथ मिलकर वाल्मीकि रामायण पढ़ें, तो कदाचित आप सोचेंगे ये तो संस्कृत में है, एक श्लोक पढ़ा नहीं जाता, यहाँ तो 24,000 श्लोक और 500 सर्ग हैं। और कुछ लोगों के मन में ऐसा भी विचार आ सकता है, इन धार्मिक चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन वाल्मीकि रामायण को केवल किसी धर्म से जुड़ी हुई पुस्तक कहना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म शब्द का अर्थ काल के साथ बहुत बदल गया है। और फिर वाल्मीकि जी ने स्वयं ही स्पष्ट बताया है कि वे एक महान पुरुष के बारे में लिख रहे हैं, जिनका जीवन ही हमारे सामने एक आदर्श बनकर हमें प्रेरणा देता है। वाल्मीकि जी कहते हैं, ये तो श्री राम का जीवन चरित्र है, जीवन वृत्तांत है। रामस्य चरितम कुरु, रामस्य वृत्तम कथय। ये इतिहास है, इति ह आस, ऐसा ही हुआ था। लेकिन फिर भी मतलब कभी कभी अंग्रेजी के प्रभाव के कारण
मन में प्रश्न उठता है कि रामायण और महाभारत को तो माइथोलॉजी कहा जाता है और माइथोलॉजी मुख्यतः काल्पनिक होती है। कोई कहता है रामायण वास्तविक है और कोई कहता है कि यह काल्पनिक है। सच क्या है तो आप ही बताइए। लेकिन निर्णय लेने से पहले सुन तो लीजिए वाल्मीकि जी ने कहा क्या है, और आप उनकी बात उन्हीं के शब्दों में सुन सकते हैं इसी रामायण की श्रृंखला में। ये श्रृंखला गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। तो आइए पढ़ें इस आदि काव्य को, देखते हैं सबसे प्राचीन मूल रामायण में लिखा क्या है। लेकिन 24,000 श्लोक, इतने विस्तार से लिखी गई कहानी को समझना कठिन हो सकता है। हमारी सुविधा के लिए कहानी के आरंभ में ही वाल्मीकि जी ने सारांश दिया है, जिसे हम देखेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन जाने से पहले उनके एक महत्वपूर्ण आदेश को सुनिए। पुण्याय मित्रेभ्यः प्रेषयेत् जनः, जिसका अर्थ है आप सब अवश्य इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपने मित्रों को भेजें। जी नहीं, वाल्मीकि जी ने तो ऐसा नहीं कहा था, लेकिन फिर भी फॉरवर्ड जरूर कीजिए। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था। तो व्यूअर्स, ये हमने देखा फर्स्ट एपिसोड, जिसमें हमें बेसिक इंट्रोडक्शन अभी दिया कि मतलब इसके बारे में, रामायण के बारे में डिफरेंट क्या लोगों की राय है, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि ये मतलब सिर्फ हाइपोथेटिकल एक स्टोरी है, इसमें मतलब कोई हिस्टोरिकल इवेंट नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये हिस्टोरिकली ये चीज हुई है, ऐसा ही हुआ। हाँ, इतिहास इसका भी हमें मतलब पता चला कि ये ऐसा ही हुआ था, ये इसका मतलब है। तो इतिहास में इसको लिया जाता है रामायण को, तो मतलब ये वो माना जाता है मोस्टली इसको मानते हैं कि ये ऐसा ही हुआ था। तो रावण के साथ जो है वो हुआ था बाद में, मतलब अच्छा ये तो अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, ये तो हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन एंड में मैं ये जरूर सोचता हूँ, हाँ वो दरवाजे से कैसे ये कुछ चीजें हैं जो वाकई हमारे भी माइंड में है कि ये ऐसे कैसे हुआ होगा। 12 है कि कितने हेड है? 10। हाँ 10 हेड, और हमारा दरवाजा मैक्सिमम 2.5 फुट या 3 फुट का होता है। बिल्कुल हाँ। तो उसमें से वो 10 सर से कैसे गुजरे, और जब 10 सर से नहीं गुजरे होंगे तो कई बार तो वो दरवाजे में ही फंस जाते होंगे, तो बंदा अटैक कर सकता है। दरवाजा तो खुला इसके लिए हमें ये पूरी देखनी होगी, और उसके बाद ही हम कुछ करेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा। हमारे साथ मिलके रहिए, हम इकट्ठे देखेंगे, सकलैन इसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ कहना हाँ, तो बाकी ये सफ़र हमने शुरू किया है, 21 नोट्स हैं इसके, ठीक है। तो आज जो पहला नोट था हमने देखा है, उसमें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता चला है कि ये जो इनकी रामायण जो थे, उनकी ये जो मतलब स्टोरी बता रहे हैं, जो हिंदुइज्म में जो कहा जा रहा है कि वो रियल है या नहीं है, ठीक है, वो मिथोलॉजी पे है या ऑथेंटिक है। तो वो चीज़ अब ये स्टार्ट की है, तो हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और देखेंगे, और साथ साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बाकी जिशान भी बताएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं इसमें जानने के लिए, जैसे क्या हनुमान जी बंदर थे या नहीं थे, ये भी बहुत की जो क्वेश्चन है। तो क्या रामायण उसके रावण के 10 सर थे या नहीं थे। मेरे कंसेप्ट से तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक कैरेक्टर को एक्सपोज करने के लिए या जैसे सिनेमेटोग्राफी के लिए, किसी वाक्य में सिनेमेटोग्राफी करते हैं, वो उस पर्सपेक्टिव में किया होगा। इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ऐसा बताया गया है। चले देखते हैं इसके पीछे क्या हकीकत है। हमारे साथ जुड़े रहिए, आज तो पहला एपिसोड था। मुझे इसमें से डार्विन थ्योरी की भी खुशबू थोड़ी थोड़ी जो है ना आ रही है, कि वो किस तरह एवोल्यूशन और वो बंदर वाली हो सकता है, क्योंकि ये अच्छा खासा पुराना वाकया बताते हैं इसे। तो इसको जानेंगे, मिलकर जानेंगे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।